आप लोगों ने दिल्ली के कई हादसों के बारे में सुना है, लेकिन आपको क्या ये हादसा याद है कि दिल्ली में जब एक पिज़्ज़ा बॉय पिज़्ज़ा डिलीवरी करने जा रहा था तो एक आत्मा उसको उसकी बाइक के पीछे से बैठकर खा रही थी। हाँ, लिटरली बिल्कुल इस तरह से उसको ब्लड निकल रहा था और उसे खा रही थी पीछे से बैठ कर। ये दिल्ली में एक समय पे इतनी तेजी से बात फैली थी कि लोगों ने नाइट ड्यूटी करना छोड़ दिया था। दोस्तों, ऐसी भयानक स्टोरी लेकर आया हूँ आपके लिए जो कि बेहद खतरनाक है। दिल थाम के बैठिएगा और अकेले हैं तो इस वीडियो को अभी स्किप कर लीजिए। मेरे को इतना कोई लालच नहीं है कि मुझे दिखानी है लोगों को वीडियो, क्योंकि इस वीडियो से शायद आपका दिल भी दहल सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को या तो सेव कर लें, बाद में देखें, या स्किप कर दें। अभी तो इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना अगर आप अकेले हो तो। और रात हो रही है तो भाई मेरे तो हाथ जोड़ के निवेदन है यार, इस वीडियो को देखना ही मत, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शायद रात को सो भी नहीं पाओगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि दिल्ली के इस पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के साथ क्या हुआ, जिसका नाम समीर था। समीर नाइट ड्यूटी तो करता था, लेकिन उसने आज के समय पे नाइट ड्यूटी छोड़ दी है। समीर अगर बच्चा है किसी की वजह से तो वो एक ट्रक ड्राइवर था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग भेजते हैं, या फिर अर्बन एजेंटों की होती है, मेरे फैमिली मेम्बर्स बताते हैं, या फिर कोई पुरानी घटनाएं जो हमारी दादी नानी इन्होंने सुनाई थी हमें कहानियाँ, वो कहानियाँ मैं अपनी आवाज़ में आप सभी लोगों तक पहुंचाता हूं। आपको कैसी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं समीर के बारे में क्या हुआ था उसके साथ। समीर दिल्ली का एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय था। जोमैटो, जरूरी नहीं है कि पिज़्ज़ा ही डिलीवरी करता था, जोमैटो में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो डिलीवरी किया करता था। नाइट ड्यूटी करते हुए समीर को काफ़ी साल हो चुके थे। मैं कहूँगा हाँ, साल ही मान लो, क्योंकि जब कोई 1-2 साल से ज़्यादा काम कर लेता है तो वहाँ पर उसकी अच्छी पकड़ हो जाती है, अच्छी पहुँच हो जाती है। यूँ ही नाइट को काम कर रहा था। काम करते करते अपने अचानक से समीर को एक ऑर्डर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि जो स्टाफ का हेड था। वो कहता है कि समीर, अब तुम्हारे घर जाने का भी समय हो गया है, तो तुम एक काम करो कि ये जो डिलीवरी है ये तुम देते हुए निकल जाओ, तुम्हारा घर भी वहाँ से पास पड़ेगा और तुम डिलीवरी दे भी दोगे। मैं आपको बता दूँ, आपने दिल्ली में नाम सुना ही होगा नांगलोई, जो सुल्तानपुरी के बिल्कुल पास है। नांगलोई में ये डिलीवरी देनी थी। जिसके बाद समीर निकलता है, जो भी अपना बैग वैग लेकर निकलता है डिलीवरी देने के लिए, तो रास्ते में डिलीवरी देनी थी। जैसे ही समीर पीरागढ़ी का फ्लाईओवर है वो पार करता है, उसके बाद थोड़े से ही डिस्टेंस पे, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रह जाता, थोड़े से ही डिस्टेंस पे नांगलोई है। जैसे ही पीरागढ़ी का फ्लाईओवर पार करता है, वैसे ही एक ट्रक ड्राइवर उसे पीछे से जोरों से हॉर्न मार रहा था। समीर बाइक चलाते हुए अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर बिल्कुल डाउन हो चुका है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है जैसे समीर अभी के अभी गिर जाएगा। लेकिन समीर किसी ना किसी तरह से बाइक चला रहा था। समीर को बिल्कुल लो फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था समीर के कंधों पर किसी ने इतना वजन रख दिया हो कि उसके कंधे बिल्कुल टूटने को हो। लेकिन समीर किसी भी तरह से अपना हौसला बांधकर अपनी बाइक को चलाए जा रहा था कि थोड़ी सी दूर और, अब डिलीवरी देके मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, थोड़ी सी दूर और डिलीवरी देकर मैं घर पहुंचने ही वाला हूं। समीर को लग रहा था कि आज रात उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है, क्योंकि समीर काफ़ी दिनों से बीमार भी चल रहा था। इसी चक्कर में समीर को लग रहा था कि ये कोई और प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मेरी बीमारी की वजह से मुझे शरीर लो फील हो रहा है। एक ट्रक ड्राइवर बड़ी देर से समीर के पीछे पौ 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 हॉर्न बजाए जा रहा था, बजाए जा रहा था, बजाए जा रहा था।
बड़ी देर हो गई थी। समीर बार बार उसको कभी इधर साइड दे रहा, कभी उधर साइड दे रहा। ट्रक ड्राइवर भी बार बार डिपर मारे जा रहा, कभी इस तरफ डिपर मार रहा, कभी उस तरफ डिपर मार रहा। समीर डर चुका था कि कहीं कोई मेरे साथ लूटपाट ना हो जाए, कहीं मेरे साथ कोई गलत ना हो जाए। इस तरीके से समीर डर रहा था। लेकिन समीर ने आगे जाकर थोड़ी सी दूर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोकते ही समीर के पास ट्रक ड्राइवर भागता हुआ आया। ट्रक ड्राइवर ने उसकी गाड़ी असल में जानबूझकर रुकवाई थी, समीर को रोकनी पड़ी थी, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को तेज कर समीर की बाइक के आगे अपना ट्रक लगा दिया। और समीर ने जैसे ही गाड़ी रोकी वैसे ही ट्रक ड्राइवर अपने गाड़ी में से एक बेसबॉल का डंडा लेकर उतर कर आता है और कहता है, रुक तेनू मैं दसांगा। पंजाबी होता है वो ट्रक ड्राइवर जो था। बिल्कुल मैं आपको जो बता रहा हूँ बाय वर्ड स्टोरी बता रहा हूँ। ये आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको ये बाय वर्ड स्टोरी मिल जाएगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। निकालता है, रुक तेनू मैं दसा साड़िया, तू मुंडे नू इस तरह से कर रही है। समीर जब समीर के पास जब वो ट्रक ड्राइवर पहुंचता है तो समीर वहां बेहोश हो जाता है। समीर को उठाया जाता है, अपने ट्रक में बिठाता है, फटाफट से पास के हॉस्पिटल में ले जाते हैं, भर्ती करता है। समीर का फटाफट से इलाज करना शुरू होता है। समीर को 2 दिन बाद होश आता है। 2 दिन बाद जब होश आया तब भी वो ट्रक ड्राइवर वहीं पे था। ट्रक ड्राइवर ने सभी फैमिली मेंबर्स को, समीर को और सभी को बताया कि क्या हुआ था समीर के साथ। समीर जब पीरागढ़ी का फ्लाईओवर उसने पार किया था उसके बाद से ही समीर को कुछ भारी भारी लगने लगा था और ट्रक ड्राइवर ने कहीं ना कहीं ये देख लिया था। ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जो तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल बैठी थी, भूतनी बैठी थी, पिशाचनी बैठी थी, कोई भी था, वो तुम्हारा यहाँ से मांस खा रहा था। लिटरली ये बात सच है, आपको फोटोज भी देखने को मिल जाएगी इंटरनेट पे। इस कंधे का मांस खा रहा था और तुम्हारा ब्लड लगातार निकल रहा था। उसने मांस खाते खाते समीर का कंधा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डैमेज कर दिया था। बिल्कुल ऐसा कर दिया था जैसे किसी ने नोच नोच कर उसका मांस खाया हो, कोई नोच नोच कर उसे खा रहा हो। ब्लड निकलने की वजह से ही समीर को इतना लो फील हो रहा था, इतना थकान फील हो रही थी जैसे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी गिर जाऊंगा यहीं पे। लेकिन समीर डटा हुआ था, चलाए जा रहा था। ट्रक ड्राइवर ने जब बताया हादसा तो सबका दिल दहक गया कि हाय अचानक से ये क्या हो गया। कोई समीर की बाइक के पीछे बैठकर समीर का कंधे को खा रहा था। ये आखिर कैसी चुड़ैल है। हाँ, समीर के साथ उसके बाद ऐसा हादसा हुआ तो कभी नहीं, लेकिन समीर ने अपनी नाइट ड्यूटी जरूर छोड़ दी। ऐसे भले लोग, ऐसे अच्छे इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं आज के समय पे। तो जिसके साथ जो हो रहा है होने दो भाई, हमें कोई परवाह नहीं है, खा रही है तो खाने दो। वो भी देखता कि इसके पीछे भूत पिशाच कुछ ऐसा बैठा है और क्या पता ये मुझे भी पोजेस ना कर दे, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, तो शायद समीर आज हम सब के बीच नहीं होता। और ये कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। कोई हवा में बातें नहीं फेंकता हूँ कि इधर से हवा में बातें फेंक दी, उधर से और लोगों की तरह ये बता दिया वो बता दिया। जो सच होगा वही बताऊंगा और ऐसा सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी का एक्सपीरियंस इतना ही था। कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल के ऑप्शन को क्लिक करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास कोई वीडियो है तो आप हमें भेज सकते हैं, क्या पता हमारी नेक्स्ट वीडियो आपके ही अकॉर्डिंग हो।